अरे यार साहिल, मैं परसों अपने नेटिव प्लेस जा रहा हूँ और परसों ही तेरा बर्थडे है। तू कहना क्या चाहता है? यही कि तू मुझे कल ही पार्टी दे दे। ठीक है, तो मेरा बर्थडे गिफ्ट भी तू कल ही दे दे। अरे पहले पार्टी तो दे, गिफ्ट भी मिल जाएगा तुझे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुझसे क्या गिफ्ट लूंगा। पर हाँ, पार्टी मैं जरूर दूंगा, लेकिन कल नहीं, आज। तो फिर मैं कैब बुक कर लेती हूँ। चलते हैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट तंदूरी जायका वायका में। बस 2 मिनट में कैब आ रही है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने तो प्यार कर लिया, पर अब शादी कब कर रहे हो बोलो? बस एक बार हम दोनों के घर वाले मान जाएं, फिर शादी वादी धूमधाम से होगी। क्यों ऋचा? राइट। लेकिन यार मेरे मन में ना एक कंफ्यूजन है, जिसे तुम दोनों ही दूर कर सकते हो। यही कि जब तुम दोनों के बच्चे होंगे तो वो मुझे चाचा कहेंगे या मामा। यार ये तो सचमुच बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, क्योंकि तू तो हम दोनों का बेस्ट फ्रेंड है। साहब, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। ओके, कर दो। साहब, बेबी होने के बाद उसे महीने में 15 दिन चाचा बोलने के लिए कहिए और बाकी 15 दिन मामा बोलने के लिए। भाई वाह, बहुत अच्छा आइडिया दिया है तूने। अब गाड़ी पर भी ध्यान दे दे भाई, बात करने के चक्कर में कहीं ठोक मत देना। जी सर। अरे नहीं, ये तो मर गया। मेरा गला सूख रहा है। अरे वो देखो, उधर एक घर है, वहां चलते हैं हम। माँ, पानी मिलेगा क्या? क्या अभी तुम्हारा ही एक्सीडेंट हुआ था बच्चों? जी माँ जी, ठीक है, रुको, मैं पानी लाती हूँ। ये लो बच्चों। थैंक यू माँ जी। बच्चों, जिस एक्सीडेंट में तुम तीनों बच गए हो, उसमें तुम तीनों की मौत लिखी थी। वो फिर आएगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? वही जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, काल। माँ जी, आपको तो कुछ दिखता नहीं है, फिर आपने कैसे कहा कि कोई हमारे पीछे खड़ा है? जो किसी को नहीं दिखता वो मुझे दिखता है, बस सावधान रहना। बड़ी अजीब लेडी है यार ये, डरा कर चली गई। ए सुन, तू पुलिस को फोन कर। हेलो पुलिस। हाँ विनय बोल। कैसा यार तू? क्या बताऊं यार, 7 दिन हो गए एक्सीडेंट को, लेकिन पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मेरा भी यही हाल है यार। ऋचा कैसी है? ठीक है। अच्छा सुन, तुझे क्या लगता है, वो अंधी माँ जी सच कह रही थी क्या? तू भी ना यार, आज के जमाने में भी ऐसी बातों पर विश्वास करता है तू? उस बुढ़िया की बात दिमाग से निकाल और चिल कर। हमारी उम्र बहुत लंबी है। अच्छा चल, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय।
रिचा, तुम कहाँ हो? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रिचा, साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। What? Oh my God! कब कैसे? वो अपने गार्डन में था और अचानक गार्डनिंग फोक उसकी चेस्ट में घुस गया और वो वहीं पर। Oh God! रिचा, हम भी नहीं बचेंगे। हम दोनों भी मर जाएंगे। उस बूढ़ी माँ जी की बात सच होती हुई लग रही है मुझे। हम भी मरने वाले हैं। विनय डोंट क्राई, रो मत, कुछ नहीं होगा हमें। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। साहिल ने भी ऐसे ही कहा था, पर वो मर गया ना। विनय, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा हमें। रिचा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रिचा मैं आ रहा हूँ, अभी के अभी आ रहा हूँ। काल से आज तक कोई नहीं बच पाया और ना ही कोई बचेगा। किस गहरी सोच में डूबा है राघव? रमन, हम रात के अंधेरे में जिस काम को अंजाम देते हैं, ये कब तक करते रहेंगे यार? जब तक ये काम हमें मिलता रहेगा तब तक, या जब तक डॉक्टर विश्वास जिंदा है। हर इंसान के हक में कुछ काम आते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसे वो काम करना पड़ता है। सब नियति का खेल है, इसलिए ज्यादा सोच मत। ज्यादा सोचने से चिंता इंसान के साथ चिपक जाती है और चिता पर लिटा कर ही छूटती है। वैसे भी हमारा काम है ही कितना, 1-2 घंटे का काम है, फिर रात भर आराम ही आराम, फिर पूरा दिन कुछ भी करो। बात तो तेरी सही है, पर जाने क्यों कुछ दिनों से ये सब करते हुए मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। काम निपटाने के बाद 2 घूंट लगवाता हूँ तुझे, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ये बेचैनी पीने से नहीं, हल निकालने से ही जाएगी। खुलकर बता। तो सुन, हम ये जो काम करते हैं इससे हमें बहुत सारा पैसा मिलता है। ये पैसे हमारे जीने के तरीके में एडजस्ट हो चुका है। सोच, अगर अचानक किसी दिन ये पैसा रुक गया तो घर कैसे चलेगा? हो गई ना टेंशन। देख रमन, हमने डॉक्टर विश्वास के साथ शादी तो नहीं की जो उम्र भर मियाँ बीवी के जैसे लड़ते झगड़ते साथ रहेंगे। किसी दिन वो बदल गया या जैसे तूने कहा कि मर गया तो हमारा क्या होगा? ये क्राइम की दुनिया है रमन, यहाँ पल भर में बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए मैंने तो मन बना लिया है, जल्दी हम दोनों भाई एक किराना स्टोर डालेंगे और 1 नंबर का पैसा कमाकर घर चलाएंगे। बोल, क्या कहता है? अच्छा सोचा है भाई तूने, किराने स्टोर का आइडिया अच्छा है और मैं तेरे साथ हूँ। क्या हुआ? एक आदमी को उड़ा दिया यार। क्या? कब? अभी पीछे ही है वो, चल उसे देखते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी खून से लथपथ यहीं पर खड़ा था, तब मैंने उसे गाड़ी से ठोका और वो उछलकर इधर ही गिरा था। अगर ऐसा था तो मुझे भी तो कुछ दिखता ना भाई। शायद तूने जागती आंखों से कोई सपना देखा है। नहीं राघव, मैंने कोई सपना नहीं देखा यार, ये सच में हुआ है। वो आदमी यहीं गिरा था। ठीक है भाई, कर लिया यकीन, पर है कहाँ वो आदमी? दिखाओ। ए भाई, कोई है यहाँ? कोई है क्या?
नहीं है ना कोई। अब चल, देर हो रही है। उसके पास पहुंच जाते तो मुश्किल हो जाती। तेरा डर हकीकत में बदल सकता था आज ही। कहीं और देखते हैं। क्या कहता है? पैसे चाहिए तो दाव तो लगाना ही होगा। चल। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। आज देर कैसे हो गई तुम दोनों को? आज तो जल्दी आते, मगर पहला शिकार दबोचने से पहले ही जाग गया। इसलिए हमने सेफ्टी के साथ किसी दूसरे को शिकार बनाया है। हमें जो देर हुई सो हुई डॉक्टर साहब, पर आपको इनके शरीर से जो निकालना है जल्दी ही निकालकर इसका पोस्टमार्टम फिनिश कीजिए, ताकि हम इसके बॉडी को सुबह होने से पहले ही कहीं ठिकाने लगा दें। ऑर्डर दे रहा है तू मुझे? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम आपको ऑर्डर दे सकें। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस। मजाक कर रहा हूँ। अरे बेवकूफो, ये क्या लेकर आए हो तुम लोग? क्या हो गया डॉक्टर साहब? क्या हो गया कि बच्चे, तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? डॉक्टर साहब, हम आपके साथ क्यों मजाक करेंगे? तो फिर तुम लोग मरे हुए आदमी के बॉडी क्यों लेकर आए हो? मरा हुआ आदमी? डॉक्टर साहब, ये आदमी तो... हाँ, ये वही आदमी है जिसे तुम लोग कुछ दिन पहले फुटपाथ से उठाकर लाए थे, और मैंने इसके बॉडी से बहुत सारे पार्ट्स निकाल लिए थे। लेकिन तुम बेवकूफ इसे ठिकाने लगाने के बजाय फिर से यहाँ ले आए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों भाइयों ने इसे काली मैदान में दफना दिया था। दफना दिया था तो फिर ये मुर्दा क्या खुद ही बाहर आ गया? हमें नहीं पता ये बाहर कैसे आया, पर मुझे पता है। कौन है? कौन बोला? तूने बोला? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो आपके सामने चुपचाप खड़ा हूँ। तो तूने बोला? मैंने भी नहीं बोला डॉक्टर साहब, मैंने बोला। कौन हो तुम? भरत। डॉक्टर साहब, मुझे ऊपर वाले ने तुम पापियों को सजा देने के लिए डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
नमस्कार डॉक्टर साहब। तुम तो मर चुके हो, फिर कैसे बोल रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। भागो! दुनिया को मौत बांटने वाले हैं आज खुद मौत से डर कर भाग रहे हैं। क्या मजाक है। बच गया। नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। डॉक्टर विश्वास, तुम डॉक्टर नहीं हैवान हो। जिस जिंदा आदमी के अंग निकाल कर तूने उसे मार दिया, उसके भूत से ही तू अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं मिलेगी ये भीख। मुझसे गलती हो गई भूत जी। नहीं भरत जी, पर वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी के भी बॉडी पार्ट्स नहीं चुराऊंगा। बस इस बार माफ कर दो। इस धरती पर भगवान के बाद लोग डॉक्टर पर ही विश्वास करते हैं डॉक्टर, और तुम्हारा तो नाम ही विश्वास है। लेकिन अफसोस, तू ना तो डॉक्टर कहलाने लायक है और ना ही विश्वास के लायक। इसलिए आज तुझे मरना ही होगा। देखो भरत जी, हमने आज ही ये गंदा प्रोफेशन छोड़ने की प्लानिंग की है। हम इस गंदे धंधे को छोड़ रहे हैं। गंदा धंधा छोड़ने की प्लानिंग करने से गंगा जी तुम्हारे पाप धो देंगी क्या? नहीं, नहीं धोएंगी। मरना होगा तुम्हें। आज के बाद जो भी लोग इंसानी अंगों का अवैध तरीके से धंधा करेंगे, मैं उन्हें ऐसे ही मौत दूंगा। थैंक गॉड, 6 सालों बाद ही सही हमें टीचिंग की जॉब मिली तो सही। उससे अच्छी बात तो ये है कि हमें एक ही सरकारी स्कूल में जॉब मिली है। यही बात तो हमारे सेलिब्रेशन को मस्त बनाती है। चीयर्स! आज से अपने फुकरे दिन खत्म हो गए। आज से हमारी जेबों में भी नोटों की हरियाली होगी। चीयर्स! अब हमारी भी शादी होगी। चीयर्स! लो भाई, शादी की बात पर तो मौसम ने अपनी मिजाज ही बदल लिए। लगता है हम लोग कुंवारे ही मरेंगे। अबे शक्ल अच्छी ना हो तो बातें तो अच्छी कर ले। मजाक कर रहा हूँ रे, पर मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अगर बारिश शुरू हो गई तो घर लेट पहुंचेंगे तो सोना लेट हो जाएगा, और फिर कल स्कूल के फर्स्ट डे में हम दोनों की आंखें लाल लाल दिखेंगी। इंप्रेशन गलत पड़ जाएगा भाई। हाँ यार, ये बात तो सही है तेरी। चल भाई धीरज, सुबह स्कूल में मिलते हैं। अबे किसने धक्का मारा हमें? लगता है तेज हवा के कारण गेट से हमें धक्का लगा। आ गए आप तीनों? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आप लोग आइए मेरे साथ, मैं आप तीनों को स्टूडेंट से परिचय करा देता हूँ। बच्चों, आज हमारे स्कूल में 3 नए होनहार टीचर नियुक्त हुए हैं। ये हैं धीरज जी, ये है रतन जी और ये हैं जगत जी। आज से आप सबके सुनहरे भविष्यों को एक सार्थक दिशा यही देंगे। रतन, रतन,
हेलो, सुनिए मैडम, कौन है आप? हेलो मैडम, हेलो। सुनिए मैडम, कौन है आप? यहाँ स्कूल के बैक साइड में क्या कर रही हैं? और ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हैं? मैडम, सुनिए मैडम। मुझे छोड़ दो। आप लोगों को किसी पर शक हो तो इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। और हाँ, जब तक मुजरिम नहीं पकड़ा जाता आप लोग शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा। अगर जाना जरूरी हो तो बता कर जाइएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि रतन मर चुका है। जगत, तुझे क्या लगता है रतन को किसने मारा होगा? यही सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है यार। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसने किया होगा ये? जगत चल, स्कूल चलते हैं, क्या पता हमें कुछ सबूत मिल जाए। लेकिन सबूत ढूंढना तो पुलिस का काम है। अरे जरूरी नहीं कि हर चीज पर पुलिस की ही नजर पड़ जाए, वो भी तो इंसान है। हो सकता है जो उनसे छूट गया हो उस पर हमारी नजर पड़ जाए। फाइनली हम उस सबूत को देंगे तो पुलिस को ही ना। यार फिर भी रात के 12 बजे हैं, कल सुबह स्कूल ही तो जाना है, तब देख लेंगे। तो चल रहा है कि नहीं? ये गेट कैसे खुला हुआ है? लगता है पियोन ताला लगाना भूल गया। चल अंदर चलते हैं। धीरज, क्या हुआ? किसी ने मेरी पीठ पर चाकू घोंप दिया। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे चाकू क्यों मारा? ये क्या कह रहे हैं धीरज जी? धीरज, तू ये क्या कह रहा है? प्रिंसिपल सर ने तुम्हें कब चाकू मारा? और तेरी पीठ पर तो चाकू है भी नहीं। क्या? सॉरी सर, मुझे लगा कि। इट्स ओके। वैसे आप दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, रतन हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। हमें लगा कि शायद पुलिस से कोई सबूत मिस हो गया है, तो हम बस वही देखने आए थे कि शायद हमें कोई सबूत मिल जाए ताकि कातिल तक पहुंचा जा सके। मैं आप दोनों की मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ। तो कोई सबूत मिला? वही ढूंढ रहे हैं सर। ठीक है, ढूंढो, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। कुछ मिला? नहीं। कोई सुराग हाथ लगा? नहीं सर। लगता है कातिल बहुत ही शातिर है। अच्छा सुनो, स्कूल के कुछ जरूरी काम से मुझे कल सुबह दिल्ली जाना पड़ रहा है, इसलिए कल पूरा स्कूल तुम दोनों को ही संभालना होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, पर वो पुलिस को बताना था। चिंता मत करो, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ धीरज, तू रुक क्यों गया? धीरज। हाँ, क्या हुआ?
ये तो मुझे पूछना चाहिए। क्या हुआ? तू रुक क्यों गया? मैं क्यों रुका? नहीं, कुछ नहीं, चलो। ये लो चाबी। गार्ड को मैं फोन कर दूंगा कि कल सुबह स्कूल तुम दोनों खोलोगे। गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहा है? स्पीड बढ़ा थोड़ी। ये तो क्या कर रहा है? गाड़ी वापस क्यों मोड़ दी तूने? हम वापस स्कूल जा रहे हैं। मैंने वहां एक लड़की को देखा था जो अचानक गायब हो गई। मुझे पूरा विश्वास है उसी ने रतन को मारा है। तू क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां पहुंचकर सब पता चल जाएगा। जगत, वो वहां उस पेड़ के पीछे खड़ी थी। वो वहां जो भी छुपा है बाहर आ जाओ। मैं जानता हूं तू वहीं छिपी है। बाहर निकल। मैंने तुझे देख लिया है। तू नहीं मारा है ना मेरे दोस्त को? तुम नहीं मारा है ना? हाँ, मैंने ही मारा है। धीरज, ये तो नेहा है। तू हमारी दोस्त होकर भी पुलिस को बताएगी कि हमने बीएड के क्वेश्चन पेपर चुराए हैं? बताऊंगी, क्योंकि तुम चीटिंग कर रहे हो। हम भी देखते हैं तू कैसे बताएगी। रतन को तो मैंने सजा दे दी। अब बचे तुम दोनों। उस दिन मैं भाग रही थी, आज तुम दोनों भागोगे। भागो। हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। माफी तो तुम भगवान से मांगना, मुझसे नहीं। तुम पापियों की यही सजा थी।